ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते रहते हैं। इस वीडियो को आप गहराई से समझेंगे तो वास्तव में आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि आपको समझा सकें कि गुस्सा आखिर होता क्या है और क्यों आता है और उसका क्या कारण है और क्यों आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आखिर गुस्सा क्यों, कैसे और कहां से आता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों, गुस्सा क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो गुस्सा किसी की मनोवृत्ति के प्रतिकूल भावना का प्रकट होना है। गुस्सा एक प्रकार से अनियंत्रित भावना है जिसे यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो ये स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है और सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है और परिवार की दृष्टि से हम देखें तो परिवार को क्षति पहुंचाता है। गुस्सा पूर्ण रूप से एक नकारात्मक भाव की श्रेणी में आता है जिसे पीड़ित व्यक्ति और उससे जुड़े व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने के बहुत सारे कारण हैं। जब हमारे मन माफिक काम नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। जब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो गुस्सा आ जाता है। जब किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तब गुस्सा आता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो गुस्सा आता है। जब कोई हमें परेशान करता है तो गुस्सा आ जाता है। जब हमारी कामनाओं पर चोट लगती है तो गुस्से के रूप में प्रकट हो जाती हैं। जब हम ज़्यादा तनाव में होते हैं तो गुस्सा आ जाता है और जब ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो भी गुस्सा आता है। जब कभी इंसान के साथ अन्याय हुआ हो तब तो ये गुस्सा हमेशा के लिए बना रहता है। तो गुस्सा आना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हर इंसान में होती है। इंसान को गुस्सा अलग से नहीं आता। इंसान की अधूरी इच्छाएं, अतृप्त कामनाएं और भविष्य की योजनाएं यदि पूरी ना हुई हों तो उन्हीं की शक्ति गुस्से जैसी प्रतीत होती है। जितनी तीव्र इच्छा होती है उतना ही तेज गुस्सा होता है। तो गुस्सा कहाँ से आता है, कैसे आता है और क्यों आता है, इसे समझने के लिए हमें एक संत की कहानी की ओर अपना ध्यान मोड़ना होगा जिससे आपको बड़ी आसानी से जवाब मिल जाएगा। एक संत थे और वो जब भी ध्यान लगाने बैठते कोई ना कोई व्यवधान उनके सामने आ ही जाता। कभी कोई शोर करने लगता तो कभी किसी की बातचीत की आवाज़ें आ जाती। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते, गुस्से से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने मठ से कहीं दूर जाकर ध्यान लगाएंगे। पहले उन्होंने सोचा घने जंगल में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वो ध्यान लगाने बैठे और बड़ी शांति से वहां पर ध्यान लगाने बैठ गए। जैसे ही संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई बड़े पक्षी जोर से आवाज करते हुए वहां से गुजरे। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी कोलाहल करने लगे। संत जी के गुस्से का तो अब ठिकाना ही नहीं रहा। बड़बड़ाते हुए संत जी महाराज उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पानी में चलें, वहां तो कोई व्यवधान ही नहीं मिलेगा। ये विचार करके संत जी महाराज एक विशाल सी झील के पास पहुंच गए। झील का पानी शांत और स्वच्छ होने के साथ ही बड़ा ही मनोरम लग रहा था। वहीं किनारे पर बहुत सी नाव बंधी हुई थी। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और नाव को खेते हुए उस झील के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वाकई में वहां कोई शोर नहीं था, एकदम शांत वातावरण। संत जी प्रसन्न हो गए और नाव में ही आग बंद करके ध्यान लगाने जम गए। आधा घंटे तक ध्यान लगाया और अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। संत जी की आंखें बंद थीं और बंद आंखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये कौन लापरवाह नाविक है जो मेरी ध्यान साधना को भंग करने आ टपका और आंखों को खोल नहीं रहे। आंखों को खोलते ही उस पर बरसते, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने आंखें खोली तो वो अवाक से रह गए क्योंकि वो तो एक खाली नाव थी जो उनकी नाव से आकर टकराई गई थी। संभवतः घाट पर कोई नाव खुली रह गई होगी जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए संत जी की नाव के पास आ गई थी। तो उसी क्षण संत जी को एक बात समझ में आ गई कि गुस्सा तो उनके भीतर ही भरा है। बस कोई बाहरी चीज जो उकसाने वाली यानी उत्प्रेरक है उसके मिलते ही गुस्सा बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उन संत को कोई गुस्सा दिलाता और नाराज करता तो वो स्वयं को याद दिलाते कि ये आदमी भी एक खाली नाव ही है, गुस्सा तो मेरे भीतर भरा है। दोस्तों, गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है। इसके कई पहलू हैं। इस कहानी में आपने एक उदाहरण देखा है। गुस्से की एक खास बात यह भी है कि हमारा गुस्सा वहीं फटता है जहां हमें कोई भय नहीं होता। अब इसे समझने के लिए एक छोटी सी दूसरी कहानी की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ऑफिस में एक बॉस अपने जूनियर ऑफिसर को किसी गलती पर डांटता है। जूनियर ऑफिसर अपना गुस्सा बॉस पर तो नहीं निकाल सकता, पर उसकी भड़ास उसी के जूनियर कर्मचारी पर निकलती है। अब ये कर्मचारी मन ही मन गुस्से से भर जाता है, पर करे क्या, उसके नीचे काम करने वाला कोई वर्कर ही नहीं है। गुस्से से चिढ़े हुए ये महाशय शाम को अपने घर पे पहुंचते हैं। घर में बीवी की किसी छोटी सी बात पर उनका पूरा गुस्सा फट जाता है और वे
उसे खरी खोटी सुना देते हैं। बीवी बेचारी सुनकर रह जाती है, लेकिन गुस्से का ये ट्रांसफ़र अब उस पर हावी हो जाता है। गुस्से से भरी हुई वो घर में काम करने लगती हैं। तभी उनका छोटा सा 4 साल का बेटा प्रेम बसून आकर उनसे लिपट जाता है। वैसे तो हर एक स्त्री अपने बालक को बहुत प्रेम करती है, मगर चूंकि वो स्त्री अभी गुस्से से भरी हुई है, इसलिए उस स्त्री ने उस बालक को झिटक कर दूर कर दिया। बालक अबाक सा रह जाता है और रोष में आकर अपने पैर पटकते हुए कमरे में चला जाता है और वहां अपना गुस्सा खिलौनों के साथ निकालता है। तो देखा आपने गुस्से का चेन रिएक्शन। इन छोटे छोटे उदाहरणों में हर एक ने अपना गुस्सा वहीं पर निकाला है जहां उसे किसी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन का भय नहीं होता है। कई बार होता है कि हम अपना गुस्सा पाले हुए हैं और कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। इसलिए गुस्से को समझिए, ये चेन रिएक्शन को तोड़िए, विवेक से काम कीजिए। गुस्सा है तो उस एनर्जी से कोई पॉजिटिव काम कीजिए। गुस्सा ठंडा होगा और शांति मिलेगी। हर समस्या का समाधान है, और अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं है तो फिर गुस्सा करके खुद को क्यों जला रहे हैं। जिस बात पर आप लाल पीला होकर फुफकारने लगते हैं उसे कितने ही लोग शांति से हैंडल कर लेते हैं और अपनी रचनात्मक सोच से उसका हल निकाल लेते हैं। गुस्से के मूल को समझिए और उसका इलाज करिए। गुस्से के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों या पहचान वालों में फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप चाहें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ सीखने को मिले। ऐसे ही और वीडियो देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार।